आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। अब हम आपको दिल्ली की ये खबर दिखाने जा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल बस नाम के लिए ही मुख्यमंत्री रह जाएंगे। इस खबर को 17% लोगों ने देखना चाहा है। ये सवाल लोकसभा में पेश एनसीटी विधेयक के कारण उठा। इस विधेयक की 3 खास बातों को सबसे पहले आपको समझा देते हैं। दिल्ली के कानून के सेक्शन 21 यानी 21 में बदलाव किया गया है, जो ये कहता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहीं सेक्शन 44 में भी बड़ा बदलाव है कि दिल्ली सरकार या विधानसभा द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के क्रियान्वयन के पहले उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय लेना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 24 का दायरा और बढ़ाया गया है, जिसमें अगर उपराज्यपाल चाहें तो विधानसभा से पारित कानून को मंजूरी देने से मना कर सकते हैं। यानी एके वर्सेस इस लड़ाई में अनिल बैजल का पलड़ा भारी है और अरविंद केजरीवाल का पलड़ा काफी सिकुड़ गया है। अब मुख्यमंत्री बस नाम का रह जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि कल लोकसभा में यह विधेयक गया, आज संसद में ही गांधी प्रतिमा के पास आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो गया और कल जंतर मंतर पर दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन आप करने वाली है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। कायदे से वो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, लेकिन लोकसभा में पेश एक विधेयक अगर कानून में बदला तो केजरीवाल बस नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे और असली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। इस बिल के खिलाफ केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है। के फैसले को बदलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली में विधानसभा 69वें संशोधन से बनी, तो इसलिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन संविधान संशोधन के जरिए होता है। आप जबरन गला दबाकर लोकतंत्र की हत्या करके अगर आप बिल पास करके दिल्ली में एलजी को सरकार बनाना चाहते हैं तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? फिर लोगों के वोट का क्या मतलब है? सरकार ने लोकसभा में जो विधेयक पेश किया है उसका लब्बो-लुआब यही दिखता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब केजरीवाल और उनका मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार के कानूनों में बदलाव से छिन जाएगी केजरीवाल की शक्तियां और एक लाइन में ये है कि दिल्ली में केजरीवाल की नहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल की चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी ने संसद में धरना प्रदर्शन किया, कल जंतर मंतर पर करेगी, लेकिन इससे पहले पूछा कि क्या यही है वो लोकतंत्र जिसको लेकर देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों, ये विधानसभा बनाते क्यों, चुनाव कराते क्यों? ये लोकतंत्र होने का, लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते हो? वैसे तो दिल्ली में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच पावर की लड़ाई अक्सर चलती है। सड़क से लेकर दिल्ली विधानसभा और संसद तक ये लड़ाई गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया। लेकिन नए विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली का असली बॉस वही होगा जो उपराज्यपाल की गद्दी पर बैठा होगा। लेकिन आपके आक्रोश को बीजेपी ने हवा में उड़ा दिया। केजरीवाल का मुख्य मुद्दा, सबसे पहला एजेंडा रहता है एडवर्टीजमेंट, अपने आप को दिखाना, वो भी अकेले दिखाना। नीतियां हो या ना हो, केजरीवाल दिखना चाहिए। एक दूसरा, झूठ बोलो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। ये जो मानसिकता है वो अभी तक बरकरार है। कभी बीजेपी की ये मांग होती थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दिल्ली में जब विधानसभा बनी और पहली बार चुनाव हुआ यानी 1993 में, तो बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन 5 साल बाद दिल्ली से जो बीजेपी गई तो गई, फिर आई ही नहीं। तो क्या सत्ता पर अपनी लगाम कसने के लिए संसद में पेश बिल महज एक हथियार है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा कि हर रोज हर छोटे छोटे काम के लिए गवर्नर के पास नहीं जाया जा सकता है। तो ये सब पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। अब ये जो नया लेके आए हैं दोबारा से इशू, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑलरेडी ये डिसाइड कर दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। मेरी समझ से केंद्र को ये शक्तियां प्राप्त हैं पार्लियामेंट में एक्ट लाने के लिए
दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली के लिए, कि जिसमें दिल्ली की जनता का हर काम सुचारू चलता रहे, सुविधाजनक चलता रहे। इस वजह से ये कानून लाया जा रहा है और इसमें कुछ भी अनुचित मुझे तो दिखाई नहीं देता। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली की जनता द्वारा विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में नकारे जाने के बाद बीजेपी लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करना चाहती है। विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। भाजपा के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं। एनसीटी संशोधन बिल पर अभी लोकसभा में चर्चा होनी बाकी है। लोकसभा से बिल पास हुआ तो राज्यसभा में बहस होगी और तभी ये कानून बनेगा। लेकिन ये तय है कि दिल्ली में सियासी पारा बढ़ती गर्मी से कहीं ज्यादा तेजी से चढ़ेगा। भारत माता की। अधिकारों की लड़ाई अब संसद तक आ चुकी है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली और केंद्र की सरकार के बीच इस तरीके की जंग छिड़ी है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी गूंज सुनाई दी है। आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जब दिल्ली और केंद्र की सरकार आमने सामने आ चुके हैं। उपराज्यपाल के 2018 में उपराज्यपाल के दखल को लेकर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई थी और वहां से उसे बड़ी राहत मिल गई थी। सुप्रीम अदालत ने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल मंत्रिमंडल के फैसलों को लटका कर नहीं रख सकते। दिल्ली सरकार के हर फैसले में एलजी दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने एलजी को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि पुलिस, जमीन, जन व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास नहीं होगी। इन तीनों को छोड़कर दिल्ली विधानसभा कोई भी कानून बना सकती थी और उपराज्यपाल को वो मानना पड़ता। अब 2 साल के बाद केंद्र ने संसद के रास्ते दिल्ली की व्यवस्था में उपराज्यपाल का दखल बढ़ाने का बिल पेश किया तो केजरीवाल सरकार को मिर्ची लगनी लाजमी थी। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से हमारी सहयोगी अंजलि सिंह की ये खास बातचीत सुनिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय हमारे साथ हैं और जो संशोधन बिल लोकसभा में आया है सर, उसको लेकर कड़ी आपत्ति आप जता रहे हैं। मेरी बात से सहमत हैं कि एक बार फिर से वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी लगातार पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं दिल्ली में, उनकी पॉपुलरिटी, उनके काम करने का तरीका जनता में, पूरे देश में मैसेज जा रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि गुजरात जैसे चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को वोट पड़ रहे हैं उनके काम को, कि भाई ये तो काम दिल्ली में अच्छा करते हैं। हिमाचल में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, वहाँ पे वोट मिल जाते हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यार ये आदमी ठीक काम कर रहा है। तो अब ये सोच रहे हैं कि इस काम को रोका जाए किसी तरह से। तो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह कहा कि संविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने के अधिकार हैं, एलजी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की भूमिका नहीं निभाएंगे उसमें, ये साफ साफ कह दिया, और एलजी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो अब ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके कानून लेके आ रहे हैं। आप जिस अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं उसमें ये लिखा है कि कई चीज़ों पर एलजी का विचार आपको लेना है, एलजी की ओपिनियन लेनी है, मंजूरी की बात उसमें नहीं लिखी हुई है। तो इसमें आपत्ति जो आप लोग दर्ज करा रहे हैं, किन बातों पर दर्ज करा? देखो, ये तो टेक्निकल भाषा है कानून की। कुल मिला के आप ये समझिए कि आज एक मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, सत्येंद्र जैन साइन करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल जाता है। इस कानून के बाद में फाइल वहाँ जाएगी एलजी के यहाँ। जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ, 2018 से पहले जब हर फाइल एलजी के पास जाती थी, जब ये मानते नहीं थे, तो उस वक्त हमने डोर स्टेप डिलीवरी नाम की एक स्कीम लाई। हमने लिखा साहब, हर आदमी को जो सरकारी दफ्तर में किसी सर्टिफिकेट के लिए जाता है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सरकार का आदमी आपके घर आएगा। तो एलजी साहब के यहाँ से लिख के आया, नहीं ये अच्छा तरीका नहीं है, इससे तो सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। एलजी ने लिख के भेजा, तो ये उनकी ओपिनियन थी, तो इसका मतलब मना हो गया ना। उसकी वजह से हम डोर स्टेप डिलीवरी नहीं कर पाए। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास फैसला है, तो मुख्यमंत्री जी ने साइन किए, कैलाश गहलोत जी ने साइन किए, मुख्यमंत्री जी ने साइन किए, लागू हो गया। आज सैकड़ों सर्विस लाखों लोगों को घर बैठे मिल रही हैं। तो इसका मतलब काम रोकने की आपकी मंशा है ना। आप जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनी हुई सरकार फैसला लेगी, फिर आप एलजी को फैसला लेने के लिए क्यों कहते हो? कहीं ना कहीं आपकी मंशा में गड़बड़ है। ये तो टेक्निकल है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ताजा टकराव पर सोशल मीडिया में भी जबरदस्त गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। आपको दिखाते हैं कि आम हिंदुस्तानी, आम पब्लिक क्या कहती है इस मुद्दे पर। मनजोत सिंह ने पोस्ट किया है, चुनी हुई सरकार क्या पकौड़े तलने के लिए बनाई है? एलजी नहीं, सीएम सुप्रीम है। तो वही धनंजय सारूदकर साहब लिखते हैं, वाकई
ये आप सरकार ईमानदार है तो डर काहे का। सिर्फ इतना ही तो होना है कि अब कोई फाइल एलजी से होते हुए आगे जाएगी। घपले घोटाले करने का किसी को नहीं मिलेगा, जनता के टैक्स के पैसे से मौज करने को नहीं मिलेगी। और क्या ये जानते नहीं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। केजरीवाल का सियासी सफर आंदोलन से शुरू हुआ था। दिल्ली की सत्ता पाने के बाद भी उसके अंदर का आंदोलनकारी खत्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर उनका केंद्र के साथ टकराव जारी रहा। दिवस हम इसको नहीं मानते। गणतंत्र दिवस आज से शुरू होगा। यहाँ पे सारे बैठेंगे और आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र में सरकार बदलती है लेकिन नहीं बदलती है तो उस केंद्र सरकार से केजरीवाल की तनातनी। और उसकी पहली झलक उनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बमुश्किल 1 महीने के भीतर ही दिख गई, जब 2014 में 26 जनवरी से पहले राजपथ उनका धरना पथ बन गया। तब केजरीवाल पुलिस के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे। हालांकि उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और दूसरी बार 2015 में जब मुख्यमंत्री बने तब तक केंद्र में सरकार बदल चुकी थी। अब मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2015 में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सिर आंखों पर बिठाया। तब दिल्ली में कांग्रेस 0 हो गई और बीजेपी कौड़ी की 3। लेकिन उस जीत के बाद दिल्ली के बिग बॉस के लिए उनकी लड़ाई बढ़ती चली गई। 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के बनाए DIRC चेयरमैन कृष्णा सैनी की नियुक्ति रद्द कर दी थी। उसके बाद दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने को लेकर भी केंद्र से केजरीवाल का विवाद हुआ, क्योंकि केजरीवाल किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। गेस्ट टीचर की नौकरी पक्का करने पर भी उपराज्यपाल से केजरीवाल की तनातनी बढ़ी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शिक्षकों से जुड़ी फाइल दबा दी गई है। दिल्ली में सीलिंग विवाद में भी केजरीवाल और एलजी आमने सामने आ गए। जब कोरोना हुआ तो केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अस्पतालों में पहले दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, तो एलजी ने इस फैसले को बदल दिया कि दिल्ली में सबका इलाज होगा। दिल्ली सरकार ने जब पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया तो एलजी ने वो फाइल लौटा दी। हालात इस कदर बिगड़े कि IAS अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर 2018 की गर्मियों में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने कैबिनेट के प्रमुख मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल के घर पर ही धरना दे दिया। और अब दिल्ली सरकार की हैसियत समेटने वाले विधेयक के खिलाफ केजरीवाल आक्रामक मुद्रा में है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।